नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले सप्ताहों में केवट प्रसंग पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। केवट का अनन्य प्रेम और केवट का दृढ़ संकल्प और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए साहस, ये सूत्र मैंने केवट प्रसंग के माध्यम से आपको दिया था। तो केवट प्रसंग रामचरितमानस के बड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक प्रसंग माना जाता है और किस तरह से केवट ने भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। भगवान गंगा के किनारे पहुंचते हैं और तुलसीदास जी लिखते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मरम की चर्चा तो मैंने आपसे करी थी, लेकिन एक विचार कई लोगों के मन में आता है कि भगवान इस केवट से नाव मांगते हैं और अगर ये आने से इनकार कर देता है तो किसी और केवट, किसी और नाविक की नाव में बैठकर चले जाते। जाना तो गंगा पार ही था और गंगा के किनारे तो एक नहीं बहुत सारी नावें होती हैं। तो भगवान इसी केवट से नाव मांग करके, और अगर वो नहीं मानता है तो उसकी हर इच्छा पूर्ण करके उसी की नाव में बैठकर जाना क्यों चाहते हैं। और ये केवट भी ऐसा कुछ भक्तों का मानना है कि जब भगवान केवट के वहां पर पहुंचे, केवट ने कहा मैं नहीं नाव में बिठाऊंगा, आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे, और अगर आपको चरण नहीं धुलवाना है तो मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। भगवान राम सीधे सरल बड़े प्रेम से कहते हैं, भैया हमको गंगा पार करना है, कैसे जाएंगे गंगा पार। केवट कहता है यहां से आधा किलोमीटर दूर जाना, वहां घाट है, वहां से आप पैदल पार करना चाहो तो कर सकते हो। कटी प्रदेश से ऊपर कंधे तक पानी वहां पर मिलेगा। अब भला बताइए, गंगा को पैदल चलकर पार करने का साहस, और भगवान राम तो फिर भी पार हो जाए, लेकिन साथ में स्त्री है, मां जानकी साथ में। तो ऐसा कई लोगों के मन में यह सवाल पैदा होता है कि केवट इतना अकड़ कैसे रहा था। केवट अपनी शर्तों पर भगवान को गंगा पार करना चाहता है, तो भगवान ने किसी और नाविक का सहारा क्यों नहीं लिया, किसी और नाव में बैठकर क्यों नहीं गए। उसका एक कारण है। एक छोटा सा प्रसंग मैंने सुना है, हालांकि रामचरितमानस में ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन अनेक रामायण शतकोटि अपारा, अनेक भक्तों ने राम कथा लिखी है, अलग अलग भक्तों के अलग अलग भाव हैं। एक छोटा सा प्रसंग यहां पर आता है। जब भगवान राम श्रृंगबेरपुर पहुंचे, गुहराज के यहां पहुंचे, तो गुहराज को पता चला भगवान राम आए हैं, मेरे प्रभु, मेरे सखा, मेरे स्वामी आए हैं। तो सबसे पहले तो गुहराज के मन में यह भाव आया कि 14 वर्ष प्रभु यहीं रुक जाएं और मैं उनकी सेवा करता रहूं, कितना बड़ा सौभाग्य होगा मेरा।
गुहराज भगवान के चरणों में जाते हैं और अनुनय विनय करते हैं कि 14 साल आप यही व्यतीत करें। लेकिन भगवान राम ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं तापस वेश विशेष उदासी, इसलिए मैं नगर में भी प्रवेश नहीं करूंगा। 14 साल बिताना तो दूर की बात है, मैं एक दिन के लिए भी तुम्हारे राजमहल में, तुम्हारे भवन में, तुम्हारे सदन में नहीं जाऊंगा। गुहराज समझ गए, वो जानते हैं प्रभु राम दृढ़ है, वो अपना इरादा चाहे कितनी भी प्रार्थना करूं बदलने वाले नहीं है। तो गुहराज ने आगे की रूपरेखा बनानी शुरू करी। एक कुशल राजा किसी भी तरह से आगे की योजनाओं को पहले मूर्त रूप देने की बात सोचता है। तो गुहराज ने मन में जान लिया अगर प्रभु नहीं रुकेंगे तो मतलब यह है कि वो गंगा पार करके जाएंगे। अब गंगा पार करने का साधन तो नाव है। तो गुहराज ने क्या किया, गंगा के किनारे पहुंचे और जितने भी नाव वाले थे, कोई 150 नाव वाले थे, उन सबको इकट्ठा किया और उनसे कहा, देखो प्रभु श्री राम पधारे हैं। यद्यपि मैं तो प्रार्थना करूंगा कि वो हमेशा यहां रहे, पर मैं जानता हूं उनके स्वभाव को, वो यहां रहेंगे नहीं। कब तक रहेंगे मैं नहीं जानता। हम रोकने का प्रयास करेंगे, पर वो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर वो यहां से जाएंगे तो गंगा पार करनी होगी। आप में से कौन प्रभु को गंगा पार कराना चाहता है? अपनी नाव में बिठाकर प्रभु को पार करवाना कौन चाहता है? जो चाहता है वो हाथ खड़ा कर दे। अब आप बोलिए, आप सोचिए, कौन नहीं चाहेगा? तो जितने भी वहां थे सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम प्रभु राम को पार ले जाएंगे, हम प्रभु राम को पार ले जाएंगे। अब गुहराज के लिए बड़ी मुसीबत हो गई, किसकी हां करे? जिसको कहेंगे कि हां तेरी नाव पर प्रभु राम बैठेंगे, दूसरे का दिल टूटेगा, पक्षपात हो गया ये, इसको क्यों, मुझे क्यों नहीं मौका मिल रहा है? अब गुहराज सोच में पड़ गए, करूं तो क्या करूं? तो गुहराज ने एक तरीका निकाला, बुद्धिमान थे, उन्होंने एक तरीका निकाला और तरीका यह निकाला कि उन्होंने घोषणा कर दी कि देखो भगवान तो किसी एक नाव में बैठकर जाएंगे, आप सब लोग चाहते हैं भगवान को अपनी नाव में बिठाना, लेकिन किसकी नाव में भगवान बैठेंगे इसका निर्णय कैसे किया जाए, इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी जाती है। और प्रतियोगिता यह है कि जिसकी नाव सबसे सुंदर होगी, जिसकी नाव सबसे ज्यादा सजी संवरी होगी, उसकी नाव में हम भगवान को बिठा देंगे। सीधे शब्दों में नाव सजाओ प्रतियोगिता, बस लग जाओ। कल प्रातः काल भी भगवान जा सकते हैं, इसलिए आपको आज पूरी रात का समय है। गुहराज तो चल दिए। अब जितने भी नाव वाले थे सब नाव को, अपनी अपनी नाव को सजाने में लग गए। कोई झंडियां बांध रहा है, कोई रंग रोगन कर रहा है, किसी की नाव में थोड़ी बहुत टूट फूट थी तो वो कील ठोक ठोक करके उसको नया बनाने की कोशिश कर रहा है, किसी ने चमकीले कागज लगाने की, या जो भी उपलब्ध साधन था सबने नाव सजानी शुरू कर दी। आप समझ सकते हैं 150 नाविक हों और सब इस प्रतियोगिता में जीतना चाहते हो तो सबने
पूरी ताकत से नाव को सजाना शुरू कर दिया। घाट पर चारों तरफ कोलाहल, खटफट खटफट, कोई कील ठोक रहा है उसकी आवाज आ रही, कोई कुछ कर रहा है उसकी आवाज आ रही। सब लगे थे नाव सजाने के लिए। रात बीत गई, रात होने लगी। ये जो केवट है, इसके कानों में आवाज आई, आज घाट पर इतना कोलाहल क्यों है? तो केवट आया, आकर के अपने साथियों से पूछने लगा, बात क्या है, तुम लोग कर क्या रहे हो और इतने शोरगुल क्यों है यहां पर? तो केवट के अन्य साथियों ने कहा, तू कहां था रे? बोले, मैं तो आज यहां था ही नहीं घाट पर। तो उसके साथियों ने बताया कि गुहराज आए थे, राजा हमारे आए थे और उन्होंने ये प्रतियोगिता रखी है, जो प्रतियोगिता जीतेगा वो प्रभु राम को अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार करेगा। तो सब लगे अपनी अपनी नाव सजाने के लिए। केवट ने अपनी नाव की तरफ देखा, बाकी लोगों की तैयारियां देखी। ओहो, कितनी देर से तुम लोग ये सजाने में लगे हो? तो अन्य साथियों ने कहा कि गुहराज ने कहा और हम शुरू हो गए, कोई 3 घंटे 4 घंटे से हम कर लगे हुए। केवट ने मन में सोचा, अब अगर मैं सजाने भी लगूंगा अपनी नाव को, तो कितना भी कर लूं, इन सब से मैं 3-4 घंटा पीछे ही रहूंगा, तो ये प्रतियोगिता में जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन मन में ठान लिया, प्रभु को तो पार में ही ले जाऊंगा। कैसे? बस उसकी युक्ति मुझे लगानी है। तो केवट वहां से चल पड़ा। उसने नाव सजाने के लिए कुछ नहीं किया, चल पड़ा। उसके साथियों को ऐसा लगा कि इसने तो पहले ही अपनी हार मान ली, इसलिए सजाना ही नहीं चाह रहा है और कोशिश भी करेगा तो हारेगा, क्योंकि हम तो इतना सजा चुके हैं अब तक, रात भर में तो पूरी सजा लेंगे हम। ये पीछे रह गया। केवट यहां से चल पड़ा, गुहराज को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। निषाद राज और लक्ष्मण जी दोनों रात में वार्ता करते हैं, जिसकी चर्चा मैंने इसी राम कथा में पहले आपके सामने करी थी। केवट ने दूर से देखा, वहीं बैठ गया, क्योंकि इन दोनों की एकांत वार्ता में बीच में जाकर बाधक नहीं बनना चाहता था। केवट दूर बैठ गया और बैठे बैठे इंतजार करने लगा, सही समय का इंतजार करने लगा। प्रातः काल होने से पहले रात्रि के अंतिम प्रहर में गुहराज और लक्ष्मण जी की वार्ता जब पूरी हुई तो गुहराज वहां से प्रस्थान करते हैं। चारों तरफ अंधेरा था। गुहराज जा रहे थे श्रृंगबेरपुर की तरफ, बस्ती के अंदर, ताकि जल्दी से स्नान वगैरह करके प्रभु की सेवा में आ सके। केवट ने देखा यह सबसे अच्छा मौका है। अंधेरा तो था ही। केवट ने अंधेरे में निषाद राज के पांव पकड़ लिए और पांव पकड़ करके दंडवत प्रणाम करके, प्रभु। अब गुहराज अचानक चौंक गया, इस अंधेरे में, इस जंगल में मेरे पांव कौन पकड़ रहा है? तो गुहराज ने कहा, कौन? तो केवट ने हाथ जोड़कर कहा, मैं केवट। पहचाना मुझे? जैसे ही आवाज सुनी, गुहराज ने कहा, अरे तुम, भला तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूं? तुमने तो मेरे प्राण बचाए थे, तुमने मुझे नया जीवन दिया था, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? एक बार
निषाद राज जंगल में शिकार खेलने गए। खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए और इन्हें बड़ी जोरों की प्यास लगी थी। प्यास के बिना इनके प्राण व्याकुल हो रहे थे और ऐसे समय में केवट वहां पहुंचा पानी लेकर के, और उसने निषाद राज को पानी दिया और निषाद राज के प्राणों की रक्षा हुई। तो निषाद राज बोले, तुमने मेरे प्राण बचाए, मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूं। केवट ने कहा, प्रभु आपको ये घटना अभी भी याद है? गुहराज ने कहा, ये कोई भूलने वाली बात है? जिसने मेरे प्राण बचाए उसको मैं कैसे भूल सकता हूं। केवट ने कहा, अगर आपको ये घटना याद है तो फिर शायद आपको ये भी याद होगा कि बाद में आपने मुझसे कुछ कहा था। गुहराज ने कहा, बिल्कुल याद है। जब तुमने मेरे प्राण बचाए तो मैंने तुमसे कहा, कुछ मांगो मुझसे। तुमने मुझे जीवन दिया है, तुम मांगो कुछ मुझसे। और मुझे याद है, तुमने उस समय कुछ नहीं लिया था और कहा था कभी बाद में मौका मिलेगा तब मैं आपसे लूंगा। याद है मुझे? केवट ने कहा, धन्य है प्रभु, इस छोटे से दास की बात आपको याद है। अब जब आपको सब कुछ याद है तो मैं आज इसलिए आपकी शरण में आया हूं कि मैं आज वो मांगना चाहता हूं जो उस समय मैं नहीं मांग पाया, आज मैं मांगता हूं। गुहराज ने कहा, आप जरूर मांगो। आज तो प्रभु मेरे यहां आए हैं तो मैं तो दुगना प्रसन्न हूं, मांगो। पर भैया, मांगना वही जो मैं दे सकूं। शायद गुहराज को दशरथ जी वाली बात याद आ गई होगी, क्योंकि दशरथ जी ने तो आंख मूंद के कह दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बड़ी बड़ी बातें कर दी, कहूं कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहूं कहीं नृपति निकासो देसु। तो गुहराज ने कहा, ऐसे शब्दों में मैं उलझना नहीं चाहता, सीधी सी बात है भैया, मांगना वही जो मैं दे सकूं। केवट ने कहा, निश्चिंत रहिए। गुहराज ने कहा, मांगो, अगर मेरे देने के बस में होगा तो मैं तुरंत अभी तुम्हें दूंगा। केवट ने कहा, मैं आपसे एक ही वरदान चाहता हूं, एक ही वचन चाहता हूं। आप अभी गंगा घाट पर जाएं और वहां जाकर एक घोषणा कर दे कि आज घाट पर किसी की नाव नहीं दिखनी चाहिए, किसी की नाव नहीं वहां रहनी चाहिए, ऐसी मुनादी कर दीजिए आप। गुहराज समझ गए मन के भाव, बड़े प्रसन्न हुए और गुहराज ने वही किया जो केवट ने मांगा था। गंगा के किनारे पहुंचे और जाकर के उन्होंने घोषणा कर दी, आज किसी की नाव घाट पर नहीं रहेगी, बिल्कुल घाट खाली रहना चाहिए, किसी की नाव नहीं लगेगी। रात भर बेचारे जो नाव वाले नाव सजा रहे थे, पूरी रात जग करके, खट खट करके, कील ठोक करके, पटिए लगा करके, झंडियां लगा करके, तोरण द्वार बना करके, पत्तों और फूलों से अपनी नाव को जो सजा रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने राजा की ये आज्ञा सुनी कि किसी की नाव नहीं रखनी चाहिए, सब के सब अब क्या कर सकते, राजा की आज्ञा, सबने अपने अपनी नाव एक तरफ ले जाकर खूंटियों से बांध दी और चूंकि रात भर के जगे हुए थे, जाकर के सब सो गए। केवट का रास्ता साफ हो गया। और इसी कारण जब भगवान गंगा घाट पर पहुंचे तो किसी की नाव नहीं थी, क्योंकि सारी नाव राजा की आज्ञा से, गुहराज की आज्ञा से एक तरफ रख दी गई थी। किसी की नाव घाट पर नहीं थी, एकमात्र केवट बैठा हुआ था, क्योंकि वो जानता था प्रभु आएंगे और मैं ही ये सौभाग्य प्राप्त करूं कि उन्हें गंगा पार करूं। तो केवट ने भगवान की सेवा पाने के लिए बड़ी युक्ति लगाई।
श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, समर्पण भी है, दृढ़ संकल्प भी है और युक्ति भी है। ये सारी चीजें केवट के पास है और इसीलिए केवट ने जो सौभाग्य प्राप्त किया वो शायद किसी और ने सौभाग्य प्राप्त नहीं किया। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि भगवान के चरण धोने का सौभाग्य या तो केवट को मिला या फिर महाराज विदेहराज जनक को मिला। कुछ प्रांतों में ऐसी परंपरा आज भी है कि विवाह के समय कन्यादान के समय कन्या के पिता कन्या के और दामाद के चरण धोते हैं। तो मिथिला के अंदर इस परंपरा का निर्वहन हुआ। जनक जी को यह सौभाग्य मिला और इधर केवट को यह सौभाग्य मिला। तो कई बार मन में एक विचार आता है, कहां विदेहराज जनक जिन्हें समस्त शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता है, ऐसे महान ज्ञानी, ऐसे महान विद्वान, और दूसरी तरफ केवट अनपढ़ गंवार गरीब। लेकिन मजे की बात यह है कि भगवान के चरण धोने के मामले में दोनों बराबर है। जो सौभाग्य जनक जी ने पाया वो किसी ने नहीं पाया। महाराज दशरथ ने राम को जन्म दिया लेकिन चरण धोने का सौभाग्य दशरथ जी को भी नहीं मिला। तो विदेहराज जनक की उस महानता की अगर देखी जाए तो उस महानता के बावजूद भी विदेहराज जनक को जो सौभाग्य मिला वो सौभाग्य केवट को मिल गया। इसका मतलब यह है कि केवट का प्रेम, केवट की भक्ति, केवट का समर्पण, केवट का संकल्प विदेहराज जनक की श्रेणी तक पहुंच गया और इसीलिए आज केवट भगवान के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त करता है। भगवान केवट से कहते हैं, बेगियान जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। जल्दी से चरण धो लो, अपनी जो भी भावना उसे पूरी करो। अब केवट भी बड़ा अद्भुत है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट भगवान के चरण धोता है, लेकिन कैसे? बोले पानी कठौता भरी ले आवा। कठौते में पानी लेकर के आया। कठौता काठ का होता है, लकड़ी का होता है। अब कई बार मन में विचार आता है कि लकड़ी के पात्र को क्यों लेकर आया चरण धोने के लिए। अलग अलग भाव अलग अलग विद्वानों के। कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद केवट ये कठौता इसलिए लाया कि एक बार कठौते से टेस्ट कर लेता हूं कि लकड़ी की नाव वो भी लकड़ी की है, तो भगवान की चरण रज का लकड़ी पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको जांचने के लिए वो कठौता लेकर के आया। अगर कठौता भी कुछ नहीं होगा तो मतलब मेरी नाव को भी कुछ नहीं होगा। लेकिन केवट के भाव को जानना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। कुछ भक्तों का मानना है कि केवट ने शायद लकड़ी का कठौता इसलिए चुना क्योंकि वो जानता था भगवान राम तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम ने तापस वेश धारण किया है। धातु का पात्र अगर में लेकर के गया
और कभी भगवान ये कह दे कि मैंने तो तापस वेश धारण किया है, धातु को स्पर्श करना संभव नहीं है, तो फिर क्या होगा? भगवान राम अपनी वनवास की मर्यादा को पूर्ण करने के लिए मुझे इनकार कर दें कि मैं इस धातु के पात्र में नहीं पांव रखूंगा। इसलिए केवट ने सोचा लकड़ी का पात्र ले लिया जाए। अगर वनवास की मर्यादा होगी तो उसमें भी लकड़ी कोई बाधक नहीं आएगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, लकड़ी का पात्र, उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लकड़ी के पात्र धीरे धीरे पानी को सोखता है, पानी को अपने अंदर समाहित करता है। कठोरता लकड़ी का पात्र। केवट ने मन में सोचा, अगर किसी धातु का पात्र लेकर के मैं गया, चरण धो लूंगा, चरणामृत ले लूंगा, लेकिन उसके बाद वो पात्र सूख जाएगा। लेकिन लकड़ी के बर्तन में अगर मैंने भगवान के चरण धोए तो वो लकड़ी में पानी का प्रभाव कई दिनों तक रहेगा। और उसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी रोज डाल करके रोज चरणामृत लेता रहूंगा, नित्य भगवान के चरण रज का लाभ लेता रहूंगा, उनके चरणामृत का लाभ लेता रहूंगा। इसलिए केवट कठोरता लेकर के आया। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट ने भगवान के चरण धोए, पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार और पितरु पार करी, मुदित गयों ले पा। परिवार के सहित उसने भगवान के चरण का सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया और अपना ही नहीं, पितरों का भी उद्धार उसने किया। पितरु पार करी, मुदित, पितरों को भी पार करवाया। पूरी अपनी परिवार की हर सदस्य को उसने जो है वो भवसागर से पार कराया। और उसके बाद भगवान को जैसे तैसे नाव में बिठाया। अब भगवान नाव में बैठे, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित। केवट चल पड़ा नाव लेकर के। लेकिन केवट के मन में विचार आया, ये सौभाग्य बार बार मिलने वाला नहीं है। भगवान को नाव में बिठा रखा है, पार ले जा रहा है। केवट के मन में विचार आया, ये सौभाग्य बार बार मिलने वाला नहीं है, कब दोबारा प्रभु आएंगे, मेरी नाव में बैठेंगे। तो क्या किया जाए? थोड़ा मन में भाव आया, और सेवा का मौका कैसे मिले, और ज्यादा से ज्यादा समय तक सेवा भी करता रहूंगा और भगवान के दर्शन का। क्योंकि नाव चलाने वाला उल्टा बैठता, कभी आप नाव में बैठे हो तो आपने देखा होगा, यात्रियों के बिल्कुल सामने बैठता है वो। तो भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है केवट को। तो केवट ने सोचा, अब क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ये सौभाग्य मिले। तो नाव इस ढंग से उसने चलाई, किनारे पर पहुंचने से पहले ही वापस बीच में नाव आ जाती। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे अभी तो ये नाव बिल्कुल किनारे के करीब जाती हुई दिख रही थी, कैसा लगता था किनारा बस आने वाला है, अब थोड़ी देर में फिर नाव बीच में। एक बार देखा, दो बार देखा, लक्ष्मण जी से नहीं रह गया। लक्ष्मण जी ने धीरे से भगवान राम से कहा, अपने बड़े भैया से कहा, भैया ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कभी हमारी नाव किनारे पर पहुंचती, कभी वापस बीच में आ जाती, ये हमको चक्कर खिला रहा है। अब मुझे तो एक डर लग रहा है। नाव में बिठाने से पहले बोल रहा था कि चरण धोऊंगा तब नाव में बिठाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद ये कह दे कि अब सिर धोऊंगा तब पार उतार के किनारे पर लगाऊंगा। इस आदमी का क्या भरोसा, ये बार बार चक्कर खिला रहा है हमें।
भगवान लक्ष्मण जी की बातें सुनकर के मुस्कुराए। लक्ष्मण जी बार बार सशंकित होते हैं, भगवान उनको समझाया। बोले मैं बात करता हूं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, ये नाव कभी तो हमें लगता है किनारे के करीब पहुंच गई है, कभी वापस बीच में आती हुई दिखती है। आखिर मामला क्या है? कभी दूर कभी पास, ये किनारा बार बार दूर पास क्यों हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे नाव नदी में चक्कर खा रही है और हम नाव में बैठकर चक्कर खा रहे। केवट मुस्कुराया और मुस्कुरा करके बोला, प्रभु बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ठीक जाना आपने। पर एक बात मुझे बताओ, आपको 2-3 चक्कर खाने पड़े जिसमें आप परेशान हो रहे हो, जरा उन जीवों के बारे में विचार करिए जो 84 लाख योनियों के चक्कर खा करके भी आपकी तक नहीं पहुंच पाते, आपकी शरण में नहीं पहुंच जाते। मैं तो चक्कर खिला करके आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि चक्कर खाने में कितनी परेशानी होती है। प्रभु आप कृपालु बन करके उन जीवों पर कृपा कर दे और उनका चक्कर मिटा दे जिन्होंने चक्कर बहुत खाए। केवट का अद्भुत भाव है, केवट का अद्भुत प्रेम है। खैर, जैसे तैसे पार पहुंचे, उस किनारे पर पहुंचे। तुलसीदास जी लिखते हैं, उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सीय राम गुह लखन समेता। उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता। केवट ने भगवान को उतारा। कहां पर उतारा? पक्के घाट पर नहीं उतारा, रेता यानी जहां पर रेत ही रेत थी वहां पर उतारा। लक्ष्मण जी बोले, ये आदमी बड़ा विचित्र है, पक्के घाट नजर आ रहे, वहां पर क्यों नहीं उतारा इसने, यहां क्यों उतारा? लेकिन केवट का भाव यह है कि मैं रेत में भगवान के उतारूंगा तो भगवान की चरण रज मुझे प्राप्त हो जाएगी और मैं उस रेत को समेट लूंगा जहां पर भगवान के चरण पड़ेंगे, तो वह रेत में अपने मस्तक पर धारण करूंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए उसने भगवान को रेत पर उतारा। अब उतार तो दिया, अचानक भगवान राम के मन में विचार आया, प्रभु ही सकुच ए नहीं कछु दीना। हमने इसको कुछ दिया नहीं। पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। मां जानकी ने तुरंत अपने पति के हृदय के भाव को जान लिया और अपनी मुद्रिका अंगूठी निकाल करके दे दी कि आप ये उतराई के रूप में दे दो। भगवान देने लगे। केवट ने कहा, ना नाथ आज में काह न पावा, मुझे तो आज सब कुछ मिल गया। भगवान ने फिर भी कहा, नहीं कुछ तो लेनी पड़ेगी, तुम्हारा ये काम है, तुम हमेशा सबसे लेते हो तो मैं भी दूंगा, आप उतले हो। केवट ने फिर एक अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और कहा, अभी तो मैं कुछ नहीं लेता हूं, फिरती बार नाथ मुहि देवा, लौटते समय आप मुझे जो देंगे वो मैं ले लूंगा, अभी नहीं लेता। लौटते समय क्यों? 2-3 बातें। पहली बात तो यह कि लौटते समय मैं लूंगा, ऐसा कहकर केवट ने भगवान से यह निवेदन किया कि जब भी आप वनवास से लौटकर अयोध्या जाएं, कम से कम एक बार और हमें दर्शन दें, एक बार हमें सेवा का मौका दें। यानी एक बार और प्रभु मिलन को चाहता है केवट, इसलिए कहता है फिरती बार। एक बात और है, भगवान वनवास में जा रहे हैं, 14 साल के लिए जा रहे हैं, और भगवान के पास में तो कुछ भी है नहीं। मां जानकी के पास जरूर ये मुद्रिका थी। केवट ने मन में सोचा, कोई आदमी कहीं परदेश जाता है तो कुछ न कुछ उसके पास में होना चाहिए, आपातकाल में काम आती है चीज, कोई गहना, कोई वस्तु,
या कुछ रुपए। अब तापस वेश के पास रुपए तो थे नहीं, धन दौलत तो थी नहीं, ये मुद्रिका है, कभी काम आएगी। इसलिए केवट ने कहा अभी नहीं लेता, हो सकता है कभी आपके ये काम आ जाए। और काम आई। यही मुद्रिका जो सीता जी ने उतार कर भगवान राम को दी, भगवान राम के पास ये रह गई। जब सीता हरण हुआ तो भगवान राम ने यही मुद्रिका हनुमान जी को दी, जाकर के सीता माता के सामने मुद्रिका डाली, और तब हनुमान जी का मां जानकी से मिलन हुआ। ये मुद्रिका वही है। तो इसलिए केवट कहता है फिरती बार लौटते समय आप जो देंगे वो मैं जरूर ले लूंगा। तो ये केवट का अनन्य प्रेम, केवट का अनन्य भाव है। और केवट प्रसंग में बहुत सारी बातें, केवट के प्रेम की बातें चाहे जितनी भी करी जाए वो कम है, जितना समय और जितना प्रयास में कर सका। मैंने केवट के प्रेम की थोड़ी बातें आपके सामने रखी। समय हो रहा है, आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।